आइए हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। हम निकालेंगे गलातियों 6 अध्याय। ये नया नियम के अंदर है, 263 पेज नंबर है, 263 पेज नंबर, 263 पेज नंबर। ठीक है, दो पर कर देना था। हम निकालेंगे गलातियों, इसका 6 अध्याय है, 263 पेज नंबर पर है, और हम पढ़ेंगे इसका 7 से लेकर 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने, बुताशिष आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर, कि एक बार आपने फिर अपने चरणों में बैठने का आदर दिया, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने और सुनने का आदर दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने अपने वचनों पर ध्यान करने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया परमेश्वर। हम तेरे वचनों को अपने हृदय में परमेश्वर, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने पाए प्रभु जी। सहायता हमारे कठोर हृदय को प्रभु जी आप खोलें, नम्र आप कर दें, सहायता करें आप प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि हर एक बात तेरी ओर से कर रहे हैं। जो आप बात करना चाहते हैं तेरे लोगों से प्रभु जी, वही तेरे दास के मुंह से निकलने पर। बोल मेरे हों, शब्द आपके हों प्रभु जी, दया कर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं क्या लिखा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। छोटा सा नियम है ना, छोटा सा नियम है, जैसा आप बोलते हैं वैसे ही काटते हैं। सीधी सी बात है ना। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, और अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। सीधी सी बात है ना। लेकिन आज की दुनिया में जो हम देखते हैं, जो पाप है इंसान करता है, उसकी सजा उसके साथ साथ नहीं मिलती है ना। तो उसे क्या होता है, उसे लगता है मैं सबसे बढ़िया हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, मैं तो सही चल रहा हूं। इसका मतलब मैं गलत होता तो मुझे सजा तो देता ऊपर वाला। लेकिन किसी बीज को यदि बोया गया है पेड़ में, जमीन में, गमले में, तो वो एकदम तो नहीं उगता ना कि आज लगाया 1 मिनट बाद बाहर आ जाए। टाइम लगता है ना, एकदम तो आएगा नहीं कि उगाया और थोड़ी देर बाद पीछे से पलट के देखा, ओहो तो बड़ा हो गया। आपने देखे होंगे अगर छतों पे आप गमले लगाते हैं, हमने बहुत बार लगाने की कोशिश करी, मैं पहले लगाता नहीं था, और फर्स्ट टाइम इसके स्कूल में कुछ बच्चे के असाइनमेंट था, तो पहला गमला लगाया, उसके बाद गमले लगते गए, फिर भी 10-12 लगे हुए हैं छोटे छोटे। लेकिन मैंने उसमें देखा, मेरा जो बोलने का मतलब है, उसमें जो बीज बोया गया वो एकदम सारे के सारे नहीं आए, वो धीरे धीरे करके आए, और धीरे धीरे करने के बावजूद भी सिर्फ पत्तियां दिखती हैं। किसी में जैसे टमाटर है, नींबू है, थोड़ा सा आएगा, छोटा सा आएगा, छोटा आता है फिर वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पानी नहीं दिया, या दिया तो ज्यादा दे दिया, खाद नहीं डाली, उसको देखा नहीं, उसकी देख रेख नहीं की। आपको अच्छी चीज अगर लानी है तो अपने उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, उसमें जो पत्तियां हैं सूख जाएंगी।
जो फल आए थे वो भी क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। आपका जो आत्मिक जीवन भी है, बाइबल बताती है, लिखा है, जब पढ़ेंगे इसको 8 पद में आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अभी बात कर रहे थे कि मरने के बाद हर किसी को क्या न्याय देना है, कि कोई स्वर्ग जाएगा कोई नरक जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि जाना जरूर है। कोई भी यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा, कोई धरती पर कोई भी नहीं रह सका कि मैं हमेशा रहूं। माइकल जैक्सन मुझे लगता है कोई होगा शायद नाम ना जानता हो ना, हर बंदा नाम जानता है उसका। जो डांसर होंगे वो तो जल्दी से जानेंगे, माइकल जैक्सन पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। वो चाहता था कि मैं मरने के बाद भी मरूं ना, मुझे फिर दोबारा जिंदा कर दीजिए। क्या वो जीवित रह सका? वो नहीं रह सका। इतना पैसा था उसके पास, बेशकीमती पैसा था, इतना हम सोच भी नहीं सकते। उसका जो खाना आता था टेस्टिंग होने के बाद, मतलब कि वो खाए तो क्या है, कुछ दिक्कत ना हो। खाना भी टेस्टिंग हो गया, सोच रहे हो? हमारे तो घर में ऐसे रखा रहता है ना, जाओ जल्दी डाला और लेके खा लिया। उसके बेड के रूम के साथ में डॉक्टरों का वो, उसके रूम के साथ में क्या है, डॉक्टरों का, जो लक्ष्य बताया क्या था, क्लिनिक भी था। अच्छा, क्लिनिक भी खोल रखा था, डॉक्टर इलाज भी करते। एक तरह से वो कह सकते हैं जैसे लैब टाइप में हो गया, डॉक्टर्स होते होंगे, मतलब एक तरह से डॉक्टर्स की क्या थी, टीम थी वहाँ पर, जो खाना वो खा रहे हैं, वो देख रहा है, वो 24 घंटे रहते थे। लेकिन क्या बचा पाया वो अपने आप को? नहीं बचा पाया। लेकिन फिर भी दुनिया क्या है, आज इस भ्रम में पड़ी है कि ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी है सिर्फ यहीं पर है, जो भी है सिर्फ यहीं पर है। बाइबल बता रही है, लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, याद रखिएगा। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। आज लोग क्या है, परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, पाप करने में संकोच नहीं करते हैं। अरे चलने देना, क्या दिक्कत है। मेरे ऑफिस में बंदा है, वो गलत करता है, उसका क्या बोलता है, अरे मोनू भाई कुछ और तुम भी कर लो कुछ, नहीं तो ऊपर वाला क्या कहेगा, अरे कुछ तो गलत करके आता, कुछ करके भी आया नहीं आया। बोला भाई तो जो करना तुझे करता रहे, और गलत, और मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कहता हूँ कि तू करता रहे, साथ में से ये कहता हूँ जो कर रहे हो गलत है। मैं ये नहीं सोचता कि हाँ उसको बुरा लगेगा बुरा लगेगा, मैं जो कर रहे हो पाप है, मैं क्लियर कहता हूँ पाप है। और फिर उनको जब पापी को पापी कहा जाएगा, जैसे क्या नाम है, अगर देखा जाए किसी लंगड़े को लंगड़ा कह दिया जाए तो चिढ़ जाता है, काले को काला कह दिया जाए चिढ़ जाता है। क्यों? खुद को मुझे पता है कि मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन कोई बोलेगा तो सीधे से बुरा लगता है। मैं मना नहीं कर रहा, सच्ची बुरा लगता है, लेकिन हमें पता है जो चीज हमें कमी है हमें पता है। लेकिन कोई अगर उस बात को कहे, अगर मैं पापी मान लो, पाप करता फिर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कोई पापी कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पाप को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। ऐसे ही उसे जब बोला जाता है, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई ये पाप है, तो खिलस जाता है। खिलस मतलब इस तरह जाता है, अरे यार मतलब है यार, पाप क्यों होता है, ये है वो है, जिंदगी के मजे हैं। तो देखा, पाप को छुपाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए उस पाप पर पर्दा डालते हैं। लेकिन जब यहां देख रहे हैं कि शरीर के लिए शरीर की कटनी काटी जाती है। यदि आज आप अपने शरीर के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, आज आपने देखा होगा, बीच में सुना होगा न्यूज में, एक पत्नी ने क्या करा, अपने पति को काट कर ड्रम में सीमेंट के साथ कर दिया, पैक कर डाला, उसमें डाल दिया। अब सोच सकते हैं ये क्या है, शरीर की कटनी है, याद रखिएगा। उसमें जो स्त्री है और जो पुरुष है, किसी को मार रहे हैं किसके लिए, एक दूसरे के साथ व्यभिचार करने के लिए ना। चाहते तो पत्नी को डायरेक्ट अपने पति को बोल सकती थी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, बात खत्म।
लेकिन इसके पीछे उसके जो पीछे है वो शैतानी शक्ति का भी क्या है, हाथ था। जब उसके घर में देखा गया तो क्या है, उसने शाइन बनाए हुए थे शैतान के, उसमें 666 भी बनाया गया था। और बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में 666 किसका निशान है, शैतान का अंक है। ये क्या जादू टोने हैं, याद रखिएगा। उन्हें बलि देनी थी इसलिए उन्होंने काट कर क्या कर दिया उसे। और सोचिए इंसान कितने हद तक गिर रहा है, उसमें रहम की बात ही नहीं रही। सारे कार्य करे, किसी को 15 टुकड़े कर देना, 15 टुकड़े कर देना, आप सोच सकते हो। हम मटन चिकन सब खाते हैं ना, चिकन भी खाते हैं, लेकिन जब चिकन काट रहा होता है अगर हमारे सामने वो डालता है काट कर तो हमें फिर भी कैसा लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें फिर भी बुरा लगता है। लेकिन वो जो इंसान को ही डायरेक्ट काट रहा है और वो 15 टुकड़े कर रहा है, कौन, उसकी खुद की वाइफ और उसका जो प्रेमी है। शरीर के द्वारा ही क्या है, काटे जाएंगे। आपने शरीर को अपने शरीर के लिए काम किए, ताकि अगर आप बलिदान कर रहे हैं किस लिए कर रहे होंगे, अपने शरीर के लिए कर रहे होंगे। बहुत से लोग तो पहले ऐसे बलि चढ़ाते थे कि हम जवान रहेंगे हमेशा, आपने बहुत सी कहानी देखी होगी। कुछ इसलिए बलिदान करते थे कि हम जवान रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, अमर रहेंगे। किसके लिए, शरीर के लिए। लेकिन शरीर के द्वारा ही क्या है, शरीर विनाश हो जाएगा। बाइबल बताती है, लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, विनाश की कटनी काटेगा। बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, कैसे, लोगों को मार मार के, लोगों के छीन छीन कर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने फोन तक को भी ना वो बड़ी टाइट पकड़ के चलता हूँ, रास्ते में बात करता हूँ कभी, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ बात करना, लेकिन पकड़ के चलना पड़ता है। आजकल लोग हाथों से छीन के भाग जाते हैं, छीन के भाग जाते हैं। और जिन्होंने टाइट पकड़ रखे हैं, टाइट करके सोल्यूशन निकाल लिया उन्होंने। 2 दिन बैठे रहते हैं, एक थोड़ा चाकू या पिन मारेगा, हाथ में चुभेगा तो वैसे छूटते ही दूसरा भी लेके भाग जाएगा। आप सोचिए कितने खतरनाक लोग हो चुके हैं। रिक्शा के पुलिस आते हैं ना, छीन के भाग जाते हैं। रिक्शे से निकाल लेते हैं। मेरा आगे कैसे कोची थी, 10,000 रुपए इसके, और हाथ में से कोई से भग गया। एक आदमी था, उसके पीछे पड़ा ना, तो वो लेके भाग जाते हैं। जो आगे था वो कह रहा आजा आजा आगे आजा। अब बताओ, अब लोग ट्रेन में खिड़कियां खोल खोल के फोन देखते हैं, खाली टीवी रह जाएगी बस। आज मेट्रो तक भी अगर देखोगे आप, मेट्रो के अंदर भी लोग फोन छीन लेते हैं। देखा होगा आपने, मुझे ज्यादा नहीं मानता हूं, आपने वीडियो जरूर देखी होगी इस चीज को, कि लोग अगर खिड़की के पास बात कर रहे हैं, दीवार के पास ही खड़े हुए हैं, वैसे बात कर रहे हैं, बंदा बाहर खड़ा रहता है, एकदम छीनता है और निकल लेता है। सोचिए कितनी डेंजरस बात हो चुकी है कि आज आप कहीं पे भी सेफ है ही नहीं। लेकिन आज किसके लिए कमा रहे हैं, अपने शरीर के लिए ना। किसके लिए, किसी को नशा करना है, किसी को ड्रग्स पीनी है। यही पे बहुत से बंदे मिल जाते हैं, देखता हूँ तो मैं कोने पे। और बाइक भी बता रहे थे, एक बार कौन बैठ के बात कर रहे थे, ऐसे बाहर बैठ गए होंगे, कोई समय की मुँह की। अब ये तो अंदर रहते हैं, वो बात क्या कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि अभी मैं वहां से लेकर आया, छीन कर लेके आया, वहां उसको क्या नाम है छीन लिया, उससे मैंने चाकू दिखा दिया, ये दिखा दिया, ऐसी बातें कर रहे हैं। और लंच का टाइम था, मैं वाइफ से बात कर रहा था, और वाइफ बोली देखो क्या क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्यार आराम से बता रही मुझे, ये देखो ऐसे बात कर रहे हैं, किसी को छीन के लाए हैं, क्या लाए हैं, और चाकू दिखा के लाए हैं। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है। चलते हुए रोड पर भी क्या करते हैं लोग। मेरा एक ऑफिस में बंदा था, उसको चलते हुए रोड पे, आपने अगर शादीपुर देखा है, शादीपुर इतना जाम वाला रास्ता है, उस बाहर रोड पर उसको चाकू लगा दिया। अब सोचिए, बड़ी डेंजरस बात है। हमारे इधर डायलिसिस करवा गया है लड़का, 3 बजे का डायलिसिस था, 4 बजे उसका लगा होगा, 8 बजे उसका हट गया होगा, 8 साढ़े 8 बजे करीब यहाँ पे किसी किसी के लिए 1 लाख के फोन, रद्दी गुप्ता वहां से जा ही रहा था। 6 बिल तो आई है, वही लड़के की छुरी लगा दी, क्या मोबाइल दे, पैसे दे, क्या करो, डर के मारे अपने दे दिया उन्होंने। लोग किसी ने कहा है जान है तो जहान है ना। किसी ने कहा जान, मोदी ने नहीं कहा, मैं खुद भी कर रहा हूँ। मोदी ने पता नहीं क्या क्या कहता है, कोई मोदी को फोन थोड़ी दे देगा ना, छीन के भाग गया तो। नहीं, जो बात है सच बात है। लोग क्यों दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कमा लेंगे। लेकिन जो ये चोर चकारी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, गलत चीज है। ये हो गया चोरों की बात। अब आते हैं हम दूसरी बातों पे, जो गलत चीज चलती है, क्या नाम है,
लोग गलत रिलेशन बना बना के क्या है, पैसा कमा रहे हैं। ये क्या है, ये भी पाप है। आप शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। कोई तो पैन कार्ड में देता है फॉर्म के अंदर कवर में, क्या करता है, पैन कार्ड भी होते हैं उसमें, आधार कार्ड भी होते हैं, नहीं लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, वो नहीं देते, वो तो एक अलग चीज है। इतनी सारी चीज लेके चलनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो नहीं है। वैसे आजकल चलो ये तो अलग पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर के नाम से बनाया है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। जरूरत नहीं है आपको हार्ड कॉपी ले जाने की, आप सॉफ्ट कॉपी फोन के अंदर रख सकते हैं। मम्मी का छील के लेकर 700 रुपये पड़े थे, रिचार्ज आज ही करवाया, दोपहर को छील लिया। ऐसे ही करते हैं। वो चलो काम आ जाएगा उसमें। मोबाइल भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, रिचार्ज भी मिल गया। रिचार्ज में 700 रुपये मिल गया, ठीक है, पेमेंट खा पी के जाएगा शांति से बंदा। देखो ये तो बड़ी दुख की बात है, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे मतलब आप लोगों से हंसने के पर्पज से थोड़ा सा, लेकिन ये सीरियस बात है। हम जो बात कर रहे हैं, हम हंस तो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जैसे जैसे हम निकट जा रहे हैं, अब याद रखिएगा ये बड़ी दिक्कत वाली बात होने वाली है। जब महंगाई बढ़ेगी तो चोर भी बढ़ेंगे और जीना झपटी भी बढ़ेगी, मर्डर्स भी बढ़ेंगे, सब कुछ क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि परमेश्वर हमें आप आ जाए और हमें ले जाए। हम पहले आगमन में क्या है, उसके पहले दूसरे आगमन में क्या, परमेश्वर हमें पहले से ले जाए, तो अच्छी बात है, हम उठा लिए जाए। अगर रह गए तो याद रखिएगा किताब जो है वो पढ़ना ही नहीं। जो पहले के लोग थे, आप अगर देखेंगे आज से 10 साल पहले देखेंगे, 10-15 साल पहले, तो इतना वो नहीं था। आजकल तो लोग तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, नियम ज्यादा हो गए। अब बहुत ज्यादा हो चुका है। भूकंप भी आ गया। नहीं, वो तो बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। आज बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन इसी के पीछे क्यों, इसी परमेश्वर के पीछे ही क्यों, कुछ तो बात है ना कि आखिर देखो जब हम गलत होते हैं तो हमें अच्छी चीजें बुरी लगती हैं। आपने शायद मोटिवेशनल स्पीकर है एक सोनू शर्मा, उसको मैंने एक बार सुन रहा था, तो यीशु मसीह की एक मतलब एक स्टोरी वैसे ही बताई उन्होंने, वैसे कि उन्होंने कहा कि जिस अगर अंधेरी नगरी में, अंधों की नगरी में कोई देखने वाला आ जाए तो अंधों को क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि वो टोकता है, गिर मत जाइयो, अरे आगे ये है, आगे वो है, वो क्या है, परेशान हो जाते हैं। जब आप पापी हैं और अगर कोई आगे बताए कि आप पापी हैं तो आपको क्या लगने लगेगा, बुरा लगेगा, अरे पापी कह रहा मुझे, ये कौन होता पापी कहने वाला। उस व्यभिचारिणी को जो नीचे बैठी हुई थी, जिसके लोग उठाकर लेकर आ गए थे कि हे यीशु, व्यवस्था में इस तरह से लिखा है कि अगर व्यभिचारिणी पकड़ी जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ में। उसने कहा जिसने पाप ना किया हो क्या करें, पहला पत्थर मार दें। क्या हुआ, मार पाया कोई नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम पापी हैं। सिर्फ स्त्री क्यों पकड़ के लाए, आदमी को पकड़ के लाते ना, गलत तो वो भी था ना, ये सिर्फ स्त्री थी, दोनों पकड़ के लाते, तब भी यीशु मसीह यही कहता है कि चलो जिसने पाप किया ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, तब भी आप जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पापी सब है, लेकिन क्या है, डायरेक्ट पापी कोई कह दे तो सुनना नहीं चाहता। बाइबल बताती है, लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, जैसे गलातियों में वापस आते हैं, हम जल्दी जल्दी वचनों में देखेंगे, लिखा है 9 पद में, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमारा ढीलापन जो है कि अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, अरे क्या जा रहा है, अभी कौन सा प्रभु आ रहा है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत चीजें हैं। हम बुधवार को देख रहे थे ना कि नूह के जमाने में भी क्या होते थे, विवाह होते थे, खाना पीना सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, 40 दिन 40 रात बरसात हुई और सारा का सारा क्या है, नाश हो गया। वैसे ही आज समय में भी सब कुछ चल रहा है, विवाह भी हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती में सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक समय आएगा जो अचानक क्या होगा, फिर लोग दांत पीसेंगे कि हमने परमेश्वर को क्यों नहीं जाना। आज हमें जरूरत है जानने की, ढीले ना पड़े। आज बहुत सारे ढीले हैं, चर्च है, कोई नहीं, चलते हैं, 11:30 चलेंगे आराम से, 11:30 चलेंगे, कोई दूर जाना क्या करना है, अभी भजन गा रहे होंगे, अभी तो प्रार्थना चल रही होगी, तो छोड़ रहे हैं। प्रभु तक के लिए भी क्या है, समय नहीं है। अरे यार अभी तो रात हो, चल अभी देखते हैं, वचन पढ़ लेंगे, रात होगी ना, करते करते सो जाना।
सुबह उठे, अरे 6 बज गए, चलो अभी थोड़ी देर में उठते उठते क्या है, फिर लेट होगा और जल्दी जल्दी ढूंढते, ऑफिस जाना, जल्दी भागना जल्दी भागना। वचन के लिए कोई टाइम ही नहीं है ना। भाई बता रही है, लिखा है यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर क्या करेंगे, कटनी काटेंगे। सही समय पर क्या होगा, कटनी काटी जाएगी। यदि आप परमेश्वर के साथ सच्चे होकर विश्वास योग्य बनकर चल रहे हैं तो आपको जो समय परमेश्वर ने रखा है, बाइबल बताती है सब भली वस्तु पहले से रख दी गई, याद रखिएगा। भली वस्तु हमारे लिए परमेश्वर कुछ नहीं छोड़ा, जो हमारे लिए जरूरत है, हमारी जरूरी है, हमारे लिए सब कुछ पहले से रख दी है। लेकिन क्या है, आपको चलना पड़ेगा उसके साथ, विश्वास योग्यता के साथ। आगे लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आज मैं देख रहा था, ग्रुप है हमारे, एक चर्च का ग्रुप है, उसमें सताव हम देख रहे हैं, सताव हो रहे हैं मुझसे लोग। तो उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो उन्होंने डाल दिया एक मैसेज, लेकिन किसी का भी कोई मैसेज नहीं आया उस पर कि हाँ हम साथ में हैं, हम चलेंगे या कुछ करना है, नहीं। मैं दूसरे लोगों को, मैं खुद भी क्या है उसमें नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं शायद कुछ कर रहा था उस टाइम, मैं देखा नहीं, मैंने एक दिन बाद देखा था। और फिर एक जो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया तो एक बंदे ने लिखा भी कि कोई भी क्या है साथ चाहते सब है, लेकिन आना कोई नहीं चाहता। आज परमेश्वर के लोग जो है ढीले हुए हैं, जब तक खुद पर नहीं आता तब तक क्या है, कोई नहीं करता। जब तक खुद पर नहीं आता तब तक कोई क्या, कुछ नहीं करता। लिखा है, हम पढ़ेंगे नीति वचन निकालें, नीति वचन, हाँ जी। नीति वचन उसका 26 अध्याय निकालें। नीति वचन 26 अध्याय और उसका 13, 14, 15 कोई पढ़े। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी सूंड पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर चरवटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण और मुंह तक नहीं उठाता। ये बस क्या लिखा है, आलसी कहता है मार्ग में क्या है, सिंह है, चौक में क्या है, सिंह है। आलसी को क्या दिखता रहता है, अरे अभी कैसे हुआ यार, बड़ी धूप पड़ रही है, चर्च जा रहे हैं, वो 10 बज गया तो केड़ी धूप होगी, अब तो न जाना नहीं, लू लगी तो ठंड में ठंड पड़ गई है, ठंड लग जाएगी। अब प्रभु सोचे इनको दूं क्या, इन्हें धूप दूं, ठंड दूं, मतलब या इनको इनके शरीर में ही फ्रिज ऐड कर दूं, ठंडा जैसे मन करे एडजस्ट कर लें, बटन दबाया एडजस्ट हो गया। क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, आलसी क्या करता है, कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। किसी को बताया जाए कि तुम्हें परमेश्वर के लिए काम करना है, जाइए आप उधर जाकर ये ले आना, ठीक है भाई जी। किसी को बोला कि भाई काम करना, वहां से आते हो चर्च के लिए ये काम करना, आप ले आना। चर्च के लिए अपना काम तो उससे होता नहीं, चर्च के लिए और दे दिया मुझे। अरे पास्टर जी वहां पर तो मैं नहीं जाता, उस साइड में नहीं जाता, मेरा रास्ता उधर पड़ता नहीं है, इधर वो जाता, विवेक को दे दो, वो वहीं से आता है। क्या करेंगे, अपना काम दूसरे पर डाल देंगे और अपने आप करना नहीं है, लेकिन किसी और को क्या कर देना है, काम दे देना, सौंप देना है कि आप कर देना, मैं नहीं करूंगा। आगे लिखता है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी काम वैसे यही होता है, वैसे देखा जाए तो आलसी काम यही होता है कि कभी यहाँ पलट लिया, कभी यहाँ पलट लिया। मैंने ऐसे आलसियों को देखा जो सुबह 11-12 बजे तक सो पाते हैं। मुझे नहीं पता क्या सो पाते हैं, लेकिन सोते हैं, बड़ी हिम्मत वाली बात है। कुछ लोग तो 1-2 बजे तक सोते हैं, नहीं सच में बड़ी हिम्मत वाली बात है। और मैं सच बताऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं कितना भी थका क्यों ना हूँ, अगर रात को मैं 2 बजे 3 बजे सोया होगा, मैं सुबह अगर चलो बाई चांस 5-6 बजे नहीं उठ पाया तो मैं 7 बजे तक 7:30 बजे तक उठ जाऊंगा। क्यों? नहीं, बुराई नहीं करनी किसी की, बुराई बाद में करेंगे। उठना चाहिए,
मैं सब बता रहा हूँ, मैं बहुत बाइज्जत करनी। एक बार हुआ था ऐसा, चर्च जा रहा, शादी हुई थी मेरी, कुछ समय की बात है। उसके बाद एक बार मैंने ऐसा किया कि जगाया नहीं हमने, चर्च जा, संडे था और गलती से हम भी सो गए। और पता नहीं क्या पहली बार ऐसा हुआ कि 10 बजे तक मैं 10 या पौने 10 हो रहे थे, सो के उठा और मुझे बड़ा अंदर से बड़ा, मतलब इसके लिए फील नहीं हुआ कि मैं लेट हो गया, मुझे फील ये हुआ कि मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा। मुझे बड़ा बेकार फील हुआ। मैं जो बोलता हूँ एक बार, बहुत बार कुछ संडे हैं जो मैंने मिस हुए हैं, उसमें से एक ये भी है। इस कारण से क्या है, मैं और मैं बड़ा उस दिन ऐसा फील हुआ कि क्यों इतना लेट मैं सोया। मैं कह रहा हूँ आज तक 3 बजे तक सोते हैं, बच्चे सोते हैं 3 बजे तक, फिर भी मैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे इस तरह उठ जाते हैं। 3 बजे सोने का बता रहा हूँ मैं, 3 बजे सोने के बाद 3 बजे कितने टाइम में 2-2.5 घंटे तो बचे हैं। जाना ऑफिस भी काम करना, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? खाने वाला प्रोमोशन देने वाला बात अलग है, लेकिन जॉब है तो जॉब को आपको करना भी है। ये नहीं जॉब के लिए आप क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, भाई जानते शिपमेंट अटक गई तो क्या हो गया। हमारे मालिक मुझसे पूछेगा भाई ये 1 करोड़ की शिपमेंट थी, क्या हो गया, गई क्यों नहीं, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? आलसी का काम क्या है, वो कहता है कि सिंह है वहां पर, यहाँ पर अरे मैं नहीं जाऊंगा, गुंडे खड़े होते हैं, अरे वो चोर खड़े होते हैं। बाइबल भी बोल रही है कि ना तो ठट्टा करने वाले की मंडियों में बैठना है, ना उस मार्ग से निकलना है, बाइबल बता रही है। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो कुछ होगा। आप पहले से क्या बता देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब पहले क्या है, नेगेटिव है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब आप पहले से करने से पहले ही इस चीज के 100 बहाने बना के बैठे होंगे, ये हो ही नहीं सकता। मेरे ऑफिस में बंदा है, मुझे याद आ गया था, लेकिन मैं मतलब वैसे नहीं कह रहा, बुराई नहीं है उसकी, लेकिन जिस पोस्ट पे वो आया है, अच्छी सैलरी है और हम भी देखते हैं 2-3 4 बायर है हमारे पास भी देखने के लिए, लेकिन उसके पास एक बायर है देखने के लिए। और वो जो वाइस प्रेसिडेंट है पूरी कंपनी का, SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनको क्या कहता है कि सर देखो आप मुझे काम दे, वो एक काम दे रहे थे एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहा कि सर देखो आप मुझे कह दे दोगे, मैं लेकिन इसको करूँगा नहीं, मैं ले लूँ आपसे और करूँ ना इसको तो फायदा नहीं है, इसलिए मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि आप जिस पोस्ट पे आए हैं आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है सर आप मुझे दे दीजिए, आपको काम करना फर्ज है, आपको मैनेज करना है, किस तरह काम करना है, क्योंकि आप एक नोते नहीं कर रहे हैं, बाकी और बंदे भी जो है वो कर रहे हैं। आपको क्या काम को मैनेज करना है, किस तरह से करना है। लेकिन ये क्या है, पहले से ही अपने आप को ये दिखाना कि नहीं होगा, आप क्या पहले से ही क्या है, हार चुके हैं। ये आलसी का काम है, याद रखिएगा। भाई बताते आगे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, खाते लगे। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है। अब आप कह रहे हैं कि फसल नहीं उग रही, फसल नहीं उग रही, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल, 10 साल हो गए, लेकिन फसल में क्या है, कुछ है ही नहीं, बस बीज बोए जा रहा हूँ, उग तो रहा नहीं है। अरे बीज के साथ में आपने विश्वास किया, आपने उसके साथ में उसकी देखरेख करी, देखरेख तो आप कर नहीं रहे उसकी, तो क्या कर रहे हो, सिर्फ बीज बो दिए जी मैंने, अब मेरा काम हो गया खत्म, अब उगता रहे, कुछ भी करता रहे, मेरे को लेने देना नहीं इसमें। सुबह चला दूंगा यहाँ से मोटर, पानी अपने आप जाएगा, देखता रहेगा अपने आप, मैं क्यों करूँगा इसके अंदर। गाँव पानी आता है, नाली से बनाते हैं, उसकी प्यारी प्यारी कहते हैं, अपने आप चलता रहेगा, अपने आप देखता रहेगा, मेरे को नहीं देखना कोई जंगली सांड आता रहे, जंगली सुअर आता रहे, मेरी इससे कोई हेडेक नहीं है। खाद डालते हो उसमें खाद डालते बहुत सी चीजें, डालते वो तो नहीं पता, बहुत सी चीजें होती हैं, प्रोसेस होता है, वही बता रहा हूँ आपको। आपने कहा कि सिर्फ बीज डाल देने हैं, आपने सिर्फ बोल दिया कि हाँ मेरे साथ ये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे आप, ना तो प्रेयर कर रहे हैं, नहीं आप उसके लिए विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए ये काम होगा, परमेश्वर आप करेंगे, आपका वचन कहता है, प्रार्थना में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा जी। जब तक आपने उसके अंदर आगे पढ़ते हैं, कहता है आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। काम तो कर दिया मैंने, बीज बो दिए जी, अब आगे काम कौन करेगा, पापा तुम देख लो, अब मेरी हेडेक नहीं है, मैंने मोटर चला दी, पानी तुम भर लो, देखो चाय बना दी मैंने, अब मैंने गैस पर रख दी है, चल रही है, उबल रही है, अपना देखते रहना, देख लो उसको, अब मेरी हेडेक नहीं है, इसके अंदर बाहर निकल जाते हैं, मैंने डाल दिए सर। अब पापा जब लेके आओ तो मेरी भी डाल के लिया ना,
ये क्या चीज है? आलस के क्या है लक्षण, याद रखिए मेरी चीज। और ये कहते ध्यान रखना गलती नहीं की, तो ध्यान क्यों नहीं रखना? फिर दादा तो तूने था ना, तेरे तो परिवर्तन ध्यान रखने नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आलस की ये क्या है, निशानी है कि हम अपने काम को क्या करते हैं, दूसरे पर डालते हैं। चलो और अच्छी तरह समझेंगे, आइए 24 अध्याय में आ जाइए। 24 अध्याय ये क्या है, कटनी काटने के लिए। अगर हम सही तरह से बोएंगे तो सही समय पर क्या करेंगे, कटनी भी काटेंगे। याद रखिएगा, किसी के साथ की हुई भलाई कभी भी खराब नहीं जाती, याद रखिएगा। आपने चाहे किसी गरीब को 10 रुपए का पानी क्यों ना पिलाया, 10 रुपए खाना क्यों ना, 20 का खाना क्यों ना खिलाया, परमेश्वर के पास उसका भी प्रतिफल आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल कह रही है कि अगर तुमने इन छोटे में से छोटों के साथ भी कुछ किया है, उसका प्रतिफल मेरे पास है। तुमने, क्योंकि वो उसके साथ नहीं, मेरे साथ किया है। हालेलुया। इतना बड़ा आदर परमेश्वर देता है कि हाँ, यदि तुमने इनके साथ किया, मेरे साथ किया। आगे वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, आइए 24 अध्याय में आएंगे। 24 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 30 पद 31 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 30 से लेकर 24 तक पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा स्लो पढ़ रहे हो। तेज पढ़ेगा, कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़े। 30 पद। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दास की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वहाँ बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। उसके पत्थर का बाड़ा क्या हो गया है, गिर गया है। वो एक आलसी के किसके पास जा रहा है, खेत के पास से जा रहा है। आप याद रखिएगा, हमारी आत्मा भी ऐसी है। यदि आत्मा को तरोताजा नहीं रखेंगे परमेश्वर के वचन से, तो शैतान की चीजें, खुद के दोस्तों की चीजें हमें घेर लेगी। अरे आना यार, एक पैक मारने में जा रहा है, सारा सिगर मत खा तू, सारा रजनीगंधा मत खा, थोड़ा सा खा। मुंह में रजनीगंधा और कहाँ पे दुनिया होगी आपके पास, कदमों में दुनिया होगी। देखा, आपका मुंह में रजनीगंधा रखते कदमों में दुनिया आ जाती है। याद रखिए, देखा, ऐसे ऐसी बात करते। कभी किसी ने केस करा कोर्ट में उन एक्टर्स का केस, क्योंकि वो कहते हैं कि हर क्या केसर का वो केसर का स्वाद कुछ करके बोलते हैं। बोला 4.5 लाख रुपए किलो केसर है। कितने रुपए? 4.5 लाख रुपए किलो केसर है। तो आप ये छोटी सी पुड़िया के अंदर 5-10 मिनट पहले, पता नहीं मुझे खरीदता नहीं, लेकिन चलो मान लो 50 की भी होगी, 50 रुपए केसर क्या दे रहा है वो? 4.5 लाख रुपए मायने रखता है। रखिएगा, 4.5 लाख रुपए। वही तो बात कर रहे हैं, कैसे डाल देंगे। आज इंसान जो है अपनी चीजों को बचाने की, देखो बात सुनिए, ध्यान देंगे। जो इंसान है, हम बात कर रहे हैं ना, जो इंसान बो रहा है किसके लिए, तो वही काटेगा। अगर आप खराब चीजें बो रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, केसर का नाम लेके खा रहे हैं, आप केसर नहीं जा रहा शरीर में आपके, आप अपना शरीर तो खराब कर रहे हैं, लेकिन जो बो रहा है उस चीज को, वो भी उसको काटेगा। न्याय उसका भी होगा। अगर आप किसी को बीड़ी बना के दे रहे हैं कि बीड़ी दीजिए, ये दीजिए, तो आप नशे में दुनिया को डाल रहे हैं, आप भी उसको भी काटना पड़ेगा। और जो लेकर काट रहा है उस चीज को, क्या बढ़िया चीज है, शरीर अच्छा होता है, तो उससे क्या होगा, अपने आप का भी शरीर का नुकसान होगा। बताती है, लिखा है। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा क्या है, गिर गया है। जो उसका पत्थर लगाते हैं ना, बाड़ा लगाते हैं, देखे होंगे आपने, खेतों के पास क्या करते हैं, बाड़ा खड़ा कर देते हैं कि कोई अंदर ना घुस सके, कोई कुछ ना कर सके। लेकिन बाइबल बताती है, हम उसको वापस पढ़ लेंगे 26 के नीचे 26 लेते हैं, 26 और उसका 28 पद पढ़ेंगे, सॉरी 25 का 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। याद है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसकी आत्मा कभी मन कर रही है, यार चल ठीक है, अब तो आगे चल से, चलो थोड़ा डांस वांस भी देख लेते हैं, है ना, होता है उसको।
चल यार चल थोड़ा सा दोस्त लोग बात करते जाते हैं, थोड़ा दोस्तों का पी लेते हैं, थोड़ा सा एक आध सुट्टा मार लेते हैं, क्या होता है वो क्या आजकल हुक्का बड़ा ट्रेंड में है, हुक्का पी लेते हैं, है ना। आजकल ये चीजें क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं कि चर्च में भी जा रहे हैं, पी भी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। बाइबल बता रही है परमेश्वर खड्डों में नहीं उड़ाया जाता है, रखिएगा जो मनुष्य बोलता है वही काटेगा, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, याद रखिएगा। शायद मनुष्य छुप सकता है कि मनुष्य को आप बोलो कि यार ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ तेरे पास, टेंशन ना ले, आने टाइम पे क्या करें, धोखा दे दे, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अगर मैं आऊंगा तो वो आएगा, यार वो झूठा नहीं है। भाई बता रही है जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसी शहर बना के समान है जिसको घेराव करके तोड़ दिया गया हो। याद रखिएगा आप जब पढ़ रहे हैं नीति 24 अध्याय के अंदर, तो यहाँ पर लिखा है और उसके पत्थर का पाड़ा क्या है, गिर गया है। क्यों गिर गया है क्योंकि लिखा है वो ये भिक्षु पौधों से ढक गई है। भिक्षु पौधों ने क्या कर लिया, उसको ढक लिया है, गिरा दिया है। आपने धीरे धीरे कर अपने शरीर के लिए संसार में जाकर ऐसी चीजों को ग्रहण कर लिया है जो चीजें ग्रहण नहीं करनी थी आपको। आपने ऐसी चीजें ग्रहण कर ली है, ऐसे लोगों को अपने पास बुला लिया है, ऐसे लोगों को अपने अंदर आने दिया है कि वो आपके अंदर खराब चीजों को भर रहे हैं। याद रखिएगा आज परिवारों के अंदर तो परिवार अलग होने का सबसे बड़ा कारण है, तो क्या होता है उनमें से कोई ना कोई क्या बात कहता है, अरे तुम तो सब कुछ ये कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। ये मैंने देखा है दूसरे परिवारों के अंदर, हमारे खुद के परिवार में हमने देखा है, दूसरे को क्या कहूँगा। और बहुत से लोग सुनता हूँ मैं ऑफिस के अंदर, मेरे एक मेरा फ्रेंड है जिसकी बता रहा हूँ मैं गलत जो है, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, अब उसका एक लड़का है 10 साल 12 साल का। क्या करता है वो, उसने अपना खाना वो बाहर से खाता था, उसने सोचा उसकी भाभी है और वो पैसे देता था घर में कि चलो इस बच्चे को सुबह शाम खाना खिलाना, आपका काम है रात को भी जो भी खिला देना, तो घर में देता था पैसे। लेकिन क्या हुई बात, कुछ हल्की सी खटक हल्की सी बात हुई थोड़ी सी, और उसके चक्कर में क्या उस बच्चे की भी कीमत नहीं जानते, उस बच्चे से क्या लेना देना, आपकी बड़े से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को क्या है अब उसका भी बड़ा टूट गया। अब वो बेचारा जो मेरा फ्रेंड है वो बना के आता है बेचारा, तो मैं चलो कह रहा हूँ वाइफ नहीं है इसलिए क्योंकि घर में है, लेकिन वो गलत है, वो भी गलत है वैसे बंदा, क्योंकि वो ऐसी चीजें गलत पीता भी है, और इतना नहीं पीता कि पी के नालियाँ बढ़ा रहा है, लेकिन पीता है, अपने शरीर को खराब कर रहा है और गलत रिलेशन में चला जाता है, वो गलत है। लेकिन मैं क्या करूँ, घर के अंदर बंटवारा करने के लिए एक शब्द काफी रहता है, बंटवारा करने के लिए शब्द काफी रहता है, लेकिन याद रखिएगा बंटवारे से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल तो खुद कह रही है यदि जिस घर में झगड़े रगड़े होते हो, डेली मटन चिकन बन रहा है लेकिन शांति नहीं है, तो घर से कहाँ पर रहना उत्तम है, जंगल में रहना उत्तम है। हालेलुया। बाइबल किसी को अलग करने के लिए नहीं कहती, लेकिन किसी की खुशी इसी के अंदर है तो आपको मंजूर। हम यहाँ बेगमपुर में गांव में आकर रहने लगे, किस लिए, झंझट को छोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ों को छोड़ने के लिए। क्यों, लेकिन मैं ये मानता नहीं, मैं इस चीज को मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर ने यही योजना थी, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का काम होना था, परमेश्वर का काम होना था, इसलिए परमेश्वर ने वो चीजें क्या है इस तरह से हुई, और उस तरह से परमेश्वर की योजना होते होते इधर आकर पूरी। हालेलुया। आज शायद और भी चर्च है, बेगमपुर में चर्च होंगे, और ये परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसकी सेवा करें। योजना क्या है परमेश्वर जानता है। बाइबल बताती है, जब हम नीति वचन 16 लोगों को पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने मन में विचार तो करता है कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन स्थिर कौन करता है उसके पैरों को, परमेश्वर करता है। परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर करता है, उसको कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना, लेकिन किस कंडीशन में होगा, जब हम उसके हाथों में सब कुछ छोड़ दें। याद रखिए, जब हम अगर हम उसके हाथों में नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर नहीं चलाता हमें, हम अपने आप चलते हैं। याद रखिए, यदि आप लाख रुपए कमाने के लिए किसी का मर्डर कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की शायद ये इच्छा थी इसलिए मैंने चाकू मार दिया इसको, ऐसा तो नहीं होता ना कि परमेश्वर कहना। परमेश्वर क्या चाहता है, कभी चाहता है किसी को मर्डर करना? परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम शांति से रहें। यदि वो मर्डर करने वाला होता तो अपने आप को क्रूस पर न चलाता। याद रखिए, अगर वो लड़वाने वाला होता तो अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाता।
अगर वो लड़वाने वाला होता तो अपने आप को ठुकवाता नहीं, याद रखो। आपके घरों को अलग करने वाला नहीं चाहता वो। बहुत से वचन लिखे हैं बाइबल में, लोग जो लेकर आते क्या है दूसरी तरीके से। अरे बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तलवार चलाने आया है, परमेश्वर यीशु मसीह क्या है अलग करने आया है। अरे वचन का मतलब समझें, वचन किस पर्पज से लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। ऐसा नहीं कि बस लिखा है तो हाँ जी यही जो लिख दिया है वही हो गया, किस रीजन से और कब कहाँ लिखा गया है, रीजन जानना उसको। यहाँ लिखते हम वापिस आएंगे नीति वचन में लिखा है, और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। देखिए ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, शैतान नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। शैतान को आप खुद इन्विटेशन देते हैं। बाइबल बताती है द्वार पर छुपा हुआ है, कौन, शैतान। और क्या करता है, शेर की नाई क्या करना चाहता है, वो चीर फाड़ करना चाहता है। दरवाजे पे दोनों हैं, यीशु मसीह के लिए लिखा है, वाक्य पढ़ते हैं कि वो द्वार पर खटखटाता है और सिंह भी क्या है द्वार पर खड़ा हुआ है। अब आपकी चॉइस है कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। अब गलत अगर आपके मन में आया यार बड़ा अच्छा लग रहा है तो बंदा यार कार मिल जाएगी मुझे, होता है मन में आता है, विचार आता है कार है यार बड़ी अच्छी बात है, क्या करना है सिर्फ अच्छा छोटी सी पुड़िया भी जाने आगे, अच्छा हाँ पुड़िया में क्या क्या चीजें उससे थोड़ा मदद करोगी या लाभों की वैल्यू होगी। इसके लिए अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं के लिए क्या करते हैं, पाप करते हैं। भाई बताती जैसा जो बोता है वैसा ही वो काटेगा। यार यदि आपने उस चीज को इनकार करने की शक्ति रख ली तो आप क्या है, सच्चे हैं। आप उस आत्मा को तैयार कर रहे हैं। किसी ने कहा है, किसी ने एक बात बताई थी, मैं सुन रहा था कुछ 2-4 दिन पहले, कोई पास्टर तो नहीं था, ऐसी किसी मनुष्य ने बोली एक बात कि जिस समय आपको ना करने की हिम्मत आ जाए, जब आपको ना करने की हिम्मत आ जाए, आप समझ लेना आप क्या हो गए, मैच्योर हो गए, आप समझदार हो गए। अगर ना नहीं कर पाते, अरे मेरा भाई बुरा मान जाएगा, अच्छा दे दो, बुरा मान जाएगा, अरे मेरी बुआ बुरा ना मान जाए। मैं शादी में गया था अभी, उन्होंने शादी वैसे ही करी जैसे की बात करते हैं, लेकिन हम नहीं मानते ना, तो मैंने डायरेक्ट कहा कि भाई हम, मैंने ऐसे नहीं करता, जो देना है आप ले लो, बात करना, नहीं करते तो नहीं करते हैं। अब उसमें अगर उनको बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, परमेश्वर को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, इसलिए कह देता हूँ। अगर मैं भी ऐसे ही होता तो मैं भी आपको ना कहता, तो मैं कहता चलो कोई नहीं, मैं भी कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर आपको अपने परिवार से अलग करने नहीं आया, लेकिन उन चीज़ों से अलग करने आया जिनसे कोई लाभ नहीं होता, जिससे कोई लाभ नहीं होता। रात को झाड़ू मत मारना, धन संपत्ति चली जाएगी। झाड़ू उल्टी सीधी खड़ी करके मत रखना, क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं। कैंची मत बजाना, झगड़े हो जाएंगे। रात में नखून मत काटना, सर में तेल मत लगाना। ये सारी चीजें क्या है, यह शरीर की चीजें याद रखिएगा। ये मैंने पहले सुना, शीशा भी देखना तो नहीं चाहिए शीशा। अच्छा लोग हाँ, पूरा पेट वाली लुगाई कपड़े काटती है, कई चीजें तो बच्चों की कट जाते हैं इधर उधर से, वो तो उसमें ग्रहण लगता है तो उस पर कहते हैं कि हाँ छेद हो जाता है, कट जाता है। लोगों का मानना है, हाँ लोग क्या, और इसने सब कुछ किया है, मीनाक्षी ने तो सब कुछ किया है, क्योंकि हमने सब कुछ किया है और सारे बालक क्या है, किसी का कोई कटा बेटा नहीं है।
किसी का कहते हैं ग्रहण को देखो कटा तो बेटा, बच्चा हाँ? अंधा हो जाता है। पूरा भी नहीं होगा। ग्रहण को देखो तो बच्चा अंधा हो जाता है। वो तो देखो उसमें रीजन है। जो आप ग्रहण की बात कर रहे हैं ना, कुछ चीज होती है उस टाइम रोशनी तेज है, आप सूरज को एकदम नहीं देख सकते ना, सूरज दिखता ही नहीं, वो बात दिखता नहीं है, लग लेकिन वो जाता है। अब वो उनके में साइंटिफिक रीजन है, मैं वैसे कह रहा हूँ सिस्टम। हम नॉर्मल सूरज को नहीं देख सकते हैं, है ना। आप धूप में खड़े होंगे तो सूरज को देख सकते हैं, 1 मिनट लगातार देख ग्रहण सकते पड़ता है तो अपने आप सूरज ढक जाता है, हैं, ढक जाएगा, सही बात है। लेकिन लोग कहते हैं आगे क्या हो जाएगी, अंधा हो अंधा जाता रहता है है। बच्चा। बच्चा अंधा रहता है, बड़ा देख सकता है। वही नहीं अंधा सी है, एकदम सही है। देखा था मैंने। अरे वो होती है ना कि किसी के पैर खराब हो जाता है। हाँ, अब तो देखो छोटी हो गई। ये क्या है, सिर्फ शरीर की चीजें हैं जो इंसानों शरीर के हिसाब से बना रखी है। और एक चीज और मैं बताया तो लास्ट करके फिर हम वचन में चले, वचन में कह रहा हूँ, रातों में चलेंगे। एक चीज है छोटी सी, यहाँ लिखा है तेरा कंगालपन डाकू के समान आ पड़ेगा। याद रखिएगा, आलसपन जो है हमारा, यदि आज हम नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि आज हम नहीं बोल रहे हैं तो हम काटेंगे भी नहीं। याद रखिए, स्कूल में गए नहीं और अब चाह रहे हैं कि मेरा क्या जाए, फर्स्ट आऊंगा मैं, तो फर्स्ट आ जाएगा। स्कूल नहीं गए तो जो पूरे महीने ऑफिस में नहीं गया उसकी पूरी सैलरी आ जाएगी, आ जाएगी पूरी सैलरी। मैं कह रहा हूँ एक दिन की भी सैलरी नहीं देगा। हाँ, छुट्टियाँ बची हो तो एक अलग बात है, वो तो किसी को दे देगा, लेकिन एक फ्री में एक छुट्टी के पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। आपने जो बोया नहीं उसका फल कहाँ से आएगा। आप छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं, चीजों में ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ लास्ट में लिखा है क्वेश्चन को, मैं वो पढ़ूंगा आपके लिए, शायद 6 अध्याय है, नीति वचन 6 अध्याय। हाँ, नीति वचन 6 अध्याय में आपके लिए पढ़ता हूँ जल्दी, और हम फिर आराम में चलेंगे। 6 का 6 से पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, 6 का 6 से, नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना आपके लिए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगा। याद रखिए, बाइबल क्लियर है। बाइबल क्या है, क्लियर है। आपको पहले बता रही, आपने चींटी को देखा होगा किस तरह बटोरती है, वो धूप में भी लगी रहती है। और देखोगे तो आप उनकी चाल इतनी स्पीड में होती है, एक लाइन के साथ चल रही होती है। हल्की सी लाइन बिगड़ भी जाए तो क्या है, लाइन में वापस आकर लाइन में चलती है। और अगर एक चीनी का दाना है तो उसमें 2-2 लग के चल रही होती है, लेकर इकट्ठी होकर कि जल्दी ले चल जाए। जैसे पानी कल मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, और सच बात है, मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, अपने बिल के अंदर क्या है, तो मोटा माल मिल जाता गुड़। हाँ, तो उसको क्या इकट्ठा करने रहती है, सारी इकट्ठे रहती है और लेके चलती है। जो जने नहीं देते फिर और आए। सब क्या है, मिलकर आ जाती है। इसलिए पार्टनरशिप हो जाती है, क्योंकि उनके पास देखो भाई यहाँ बाइबल बता रही है, ना तो प्रभुता करने वाला उनके पास है, ना कोई प्रधान है उन पर, और ना ही कोई उनका न्याय करने वाला है। वो भी क्या कर रही है, वो काम कर रही है, धूप काल में काम कर रही है। लेकिन आज क्या है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो प्रधान है, फिर वो बारिश के दिनों में बैठ के खाती है। बैठ के खाती है। इसलिए तो इकट्ठा करा जाता है कि जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बैठ के खाया जाएगा। देखो सेविंग्स, सूचना ने सेविंग आपको किस तरह सिखा रही है, सेविंग सिखा रही है। ये आज क्या होता है, आज सेविंग तो वैसे है ही नहीं, आता पहले है और बाद में जाता पहले है। लेकिन क्या है, हमें परमेश्वर सिखाता है, लेकिन परमेश्वर करता है ऐसा, यदि हम उस पर छोड़ देंगे तो क्या करेगा परमेश्वर, अपने आप सब चीजें को सेटिंग में ला देगा। देखो हर चीज एक समय आना जरूरी है, याद रखिए, एक समय आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज से क्या है, निकालता है, खरा निकालना चाहता है। सोना बनाना है तो आपको सोने की तरह उस आग में जाना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आपने लोहारों को देखा होगा यहाँ पर, क्योंकि सोने की चीज मैंने बनते हुए देखी नहीं, यूट्यूब पे सर्च करके मारा नहीं, और कभी जब जाएंगे तो जो लोहार है उसको बड़ा गर्म करते हैं लोहे को, और क्या करते हैं, उसको कूटते हैं।
उसको आकार देने के लिए। आपको यदि आकार देना है परमेश्वर को, तो आपको किस परिस्थिति में से जाना पड़ेगा ताकि आप वो बन सके जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए बोना भूले ना, अपनी आत्मा के लिए तैयार हो, उस आत्मा के लिए वचन को पढ़े, परमेश्वर को समय दे, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर को छोड़ना नहीं। याद रखिए, आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए बो नहीं रहे हैं ना, बस सो लिया, नींद पूरी कर ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं बोले। इसके लिए बोले, देखो आत्मा तो बहुत कहती है, जब उठते हैं तो नहीं करते हैं, और उठ जाए 6 बज गए, चल कर लेता हूँ, कुछ रनिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। नहीं, शरीर क्या कह रहा होता है, अरे थकावट सी हो रही है, बॉडी थोड़ी सी, मुझे हावी दर्द हो रहा है, हावी दर्द हो रहा है, चल थोड़ा सो जाता है, सो जाता है ना, उठता नहीं है। किसके लिए बोल रहे हैं, शरीर के लिए। और जब शरीर के लिए बोल रहे हैं तो शरीर के लिए काटेंगे। तो इसलिए हमें आज देखना है कि हमें आत्मा के लिए बोलना है। हमें किसके लिए बोलना है, आत्मा के लिए बोलना है। बाइबल बता रही, लास्ट वचन को पढ़ के हम आगे में चलेंगे। लास्ट वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वापस आएंगे गलातियों उसका 6 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 8 और 10। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आइए देखें आज हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। आइए हम प्रार्थना करें।